सूक्ष्म और मध्यम विभाग मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जिला व्यापार एवं उद्योग कार्यालय बालाघाट के माध्यम से कनकी में औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया गया है, जहां पर भू आवंटन की प्रक्रिया हुई है। इसे लेकर विधानसभा में सवाल उठाते हुए बालाघाट विधायक अनुभव मुंजारे और परसवाड़ा विधायक मधु भगत ने त्रुटिपूर्ण करार दिया है। उद्यम मंत्री से जवाब तलब करते हुए इसे कटघरे में खड़ा किया गया, जिसमें बताया गया कि जिस अनुपात में गरीब और मध्यम वर्ग के उद्यमियों को लाभ मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया है। इसलिए प्रक्रिया को दोषपूर्ण बताते हुए इसे निरस्त कर नए सिरे से भू आवंटन किए जाने की बात कही गई। विधायक अनुभव मुंजारे ने सदन में कहा कि कनकी औद्योगिक क्षेत्र में भू आवंटन प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। उन्होंने इस पर आपत्ति दर्ज कराई। विधायक का कहना है कि ऐसे उद्यमी जिन्हें वास्तविक रूप से भूमि की आवश्यकता है और वे विभिन्न वर्गों के हैं, उन्हें भू आवंटन करने की बजाय उद्योगपतियों को ही भूमि दे दी गई है। विधायक ने आरोप लगाया कि भीतरी तौर पर यह काम कर लिया गया है, जिसके लिए निविदा का प्रकाशन भी नहीं किया गया। इस मामले में जांच किए जाने की मांग रखते हुए विधायक अनुभव ने कहा कि एक ही आवेदक को 2 से 4 प्लॉट आवंटित किए गए हैं, जो अन्य पात्र हितग्राहियों को मिलने चाहिए थे। प्रक्रिया को दोषपूर्ण बताते हुए विधायक द्वारा मांग रखी गई है कि आवंटन को निरस्त किया जाए और दोबारा आवंटन प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से नियमानुसार अपनाई जाए, जिससे कि जरूरतमंद लोगों को इसका फायदा मिल सके। माननीय मंत्री महोदय, मैं तारांकित प्रश्न क्रमांक 1363 के संदर्भ में विभाग के जवाब से संतुष्ट नहीं हूं। प्रश्नांश क्रमांक ख में निविदा कारकों के नाम सहित संपूर्ण जानकारी मेरे द्वारा चाही गई है, परंतु उद्योग विभाग बालाघाट द्वारा 199 आवेदकों की सूची उपलब्ध कराई गई है, जिसमें घोर मनमानी करते हुए एक एक आवेदक को 4-4 प्लाट आवंटित किए गए हैं, जो बहुत ही आपत्तिजनक है। निविदा कारकों के अन्य अभिलेख भी मुझे प्रदान नहीं किए गए। जिले के अन्य योग्य, शिक्षित और जरूरतमंद आवेदकों को लाभ क्यों नहीं पहुंचाया गया? साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को शासन के नियम अनुसार भूखंडों का आवंटन क्यों नहीं किया गया? माननीय मंत्री जी, कृपया बताने का कष्ट करें। इसी मुद्दे को परसवाड़ा विधायक मधु भगत ने भी सदन में उठाया। उन्होंने विभागीय मंत्री से सवाल किए और जवाब मांगा है। विधायक ने प्रश्न किया कि औद्योगिक केंद्र कनकी में रिक्त भूखंड की संख्या 90 है, जिसमें 63 भूखंडों को केवल 31 व्यक्तियों को आवंटित किया गया है। एक आवेदनकर्ता को कितने भूखंड दिए जाने के नियम है, इस बारे में जानकारी मांगी। साथ ही उन्होंने पूछा कि प्रति व्यक्ति कितनी भूमि किस उद्यम के लिए दी गई है, ये भी बताएं। कितने समाचार पत्रों में विज्ञापन का प्रकाशन किया गया, ये भी उपलब्ध कराने की बात उन्होंने कही और सभी तरह के दस्तावेज मांगे। विधायक के सवाल का जवाब देते हुए सदन में उद्यम मंत्री ने बताया कि 90 नहीं बल्कि 80 भूखंड रिक्त हैं, जबकि नक्शे में 90 भूखंड दर्ज हैं। मंत्री ने बताया कि समाचार पत्रों में विज्ञापन का प्रकाशन किया गया है, जबकि हकीकत यह है कि किसी भी समाचार पत्र में कनकी औद्योगिक केंद्र को लेकर विज्ञापन प्रकाशित नहीं हुआ। मंत्री और जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र की जानकारियों में विरोधाभास नजर आ रहा है, जबकि यह मुद्दा बालाघाट जिले के उद्यमियों के लिए मायने रखता है, क्योंकि वर्षों से वे अपने उद्यम को स्थापित करने की मंशा में रहे हैं। जब प्रक्रिया हुई तो लोगों को पता ही नहीं चल सका और धनवान उद्योगपतियों में भूमि का आवंटन कर दिया गया है। इस मुद्दे की खास बात यह भी है कि कांग्रेस विधायकों ने यह मुद्दा सदन में उठाया, जबकि भाजपा नेता द्वारा भी भूखंड आवंटन के पश्चात मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर भूमि आवंटन प्रक्रिया को कटघरे में खड़ा करते हुए निरस्त किए जाने की मांग की जा चुकी है। एमएसएमई विभाग के द्वारा नई आवंटन नीति लागू की गई है और यह पारदर्शी नीति है और इसके तहत हमने पूरे प्रदेश में, मैं आपकी जानकारी में भी लाना चाहूँगा कि हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में जो उद्योग व रोजगार वर्ष मना रहे हैं, तो इस पूरे वर्ष में हमने करीब 1240 भूखंड पूरे प्रदेश में उपलब्ध करवाए हैं 29 जिलों में और उनके 2887 ईओआई प्राप्त हुए हैं। जहाँ तक बालाघाट का सवाल है, वहाँ पर 199 एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो कंप्यूटर के ऊपर पूरा पारदर्शिता के साथ में इंटरनेट और सारी वेबसाइट के माध्यम से हमने प्राप्त करे हैं, उनके ऊपर 72 भूखंडों के लिए 199 लोगों ने आवेदन करा और 19 भूखंड पे सिंगल आवेदन आए थे। बाकी 53 भूखंडों पर बिडिंग सिस्टम जो पहली बार हमने पारदर्शी तरीके से लागू करा और मैंने पूर्व में ही कहा कि पूरे मध्य प्रदेश में आज तक एमएसएमई विभाग के द्वारा कभी 1250 भूखंड एक साथ नहीं दिए गए हैं और यही कार्य को हमने और बड़ी गति से चलाया है और हर एक में
हमने 20% का आरक्षण SC/ST के लिए रखा है और बालाघाट में भी यही परिस्थिति है और उसके अंदर 6 भूखंड SC/ST वर्ग को आवंटित भी किए गए हैं और यह सारी जानकारी उसके परिशिष्ट के अंदर रखी गई है। अगर कहीं उसमें कोई त्रुटि भी नहीं है, पूरी लिस्ट मेरे पास भी उपलब्ध है। आप अगर परिशिष्ट में देखेंगे तो जो अलॉटमेंट हुए हैं उन लोगों के सारे जानकारी उसमें रखी गई है। मध्य प्रदेश में जो अगले समय के अंदर भी हम 16 जगह पर नए और औद्योगिक क्षेत्रों का निर्माण कर रहे हैं और 5000 नए भूखंड और हमारी योजना है सरकार की कि हम लोग इस 3 साल के अंदर युवाओं को उपलब्ध कराएं। आपने जो कहा है कि अगर वहां पर युवा कई वंचित रह गए हैं भूखंड से, तो इसके बाद में अभी पिछले माह नवंबर में भी बाकी के 8 भूखंडों के ऊपर 56 एप्लीकेशन हमको प्राप्त हुई है और अभी भी अगर वहां पर सहयोग करें और कलेक्टर से कोई जमीन मिलेगी तो हम उद्योग विभाग की ओर से वहां पर एक नया औद्योगिक क्षेत्र और जहां आवश्यकता है वहां पर हम नए क्षेत्रों को निर्माण करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, क्योंकि लगातार हमने 5000 भूखंडों का लक्ष्य रखा है और इसमें कहीं भी पारदर्शिता में 1250 भूखंड में हमने 1100 से ऊपर भूखंड हमारे अलॉटमेंट हो चुके हैं और कहीं पर भी एक भी शिकायत अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। तो सदस्य जी मैं बताना चाहूँगा कि अगर कहीं उनको इसमें परिशिष्ट जो हमने लगाए हैं उसमें कोई कंफ्यूजन है तो वो उसको स्पष्ट कर दें। माननीय विधायक जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, अधिकारियों ने जिस तरह से आपको जवाब बना के दिया आपने उसको दिया है, लेकिन वस्तु स्थिति कुछ और ही है। आदरणीय, मैं बताना चाहूंगी ये मेरे विधानसभा क्षेत्र का ही मामला है और बहुत संवेदनशील मामला है। उद्योग संचालनालय मध्य प्रदेश के पत्र क्रमांक 4760 दिनांक 26/8/2025 में दिए गए निर्देश अनुसार निविदा का प्रकाशन राष्ट्रीय स्तर के एक अंग्रेजी समाचार पत्र एवं स्थानीय प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में भूखंड आवंटन का प्रकाशन किया जाना था, जो नहीं किया गया है। यहीं पे नियम का उल्लंघन किया गया है और नियम विरुद्ध तरीके से औद्योगिक क्षेत्र कनकी लालबरना जिला बालाघाट में 72 भूखंडों का आवंटन कर दिया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से बस यही निवेदन करना चाहती हूँ कि तत्काल 72 भूखंडों के आवंटन की प्रक्रिया को निरस्त करें, क्योंकि इसमें बहुत जन आक्रोश है। मेरा निवेदन है आपसे, मेरे पास उन्हीं लोग आए थे जिनके साथ ये अन्याय हुआ है, इसलिए मैं उनकी बात ये लेकर यहाँ पर आपके पास माननीय सदन में ध्यान आकर्षित कराना चाह रही हूँ शासन का। तो मैं आपसे मांग करती हूँ कि 72 भूखंडों के आवंटन की प्रक्रिया को तत्काल निरस्त करें और दोषी अधिकारी और कर्मचारी जिन्होंने गलत और झूठी जानकारी यहाँ पर दी है आपको सदन को, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। ये जनता की मांग मैं यहाँ पर रख रही हूँ, यही मेरा आपसे आग्रह है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष। माननीय मंत्री जी। जनसंपर्क विभाग के द्वारा कलेक्टर के पोर्टल पर 6 अखबारों की कटिंग लगाई गई और आपको भी वह कटिंग उपलब्ध कराई है। दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर जैसे प्रतिष्ठित अखबारों में विज्ञापन जारी हुआ है और तभी 72 भूखंड पर 199 आवेदन आए हैं। और जो मैंने पूर्व में भी आपसे कहा कि जो 1240 भूखंड पिछले 6 माह में हमने दिए हैं उस पर करीब 2887 आवेदन प्राप्त हुए हैं। तो यह पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से पूर्ण की गई है, इसमें कहीं भी कोई गलती की कोई संभावना नहीं है।